मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। उसके उपकारों का शुक्रगुजारी करते हुए, जो भला है और उसकी करुणा उसके डरवाइयों के ऊपर निरंतर बनी रहती है। इसलिए वो भला परमेश्वर है जो अपने लोगों की सुधि लगता है। और परमेश्वर ने हर समय को नियुक्त किया है। हर चीज का समय परमेश्वर ने बना के रखा है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर हम मनन करें। सबोदेशक 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सबोदेशक अपनी इस पुस्तक में एक बात को गंभीरता से बताता है। और सबोदेशक की ये किताब में हम पढ़ते हैं कि उन तमाम चीजों के विषय में लेखक कहता है कि हर चीज का समय है और हर एक बात का एक अवसर है। इसका मतलब इस धरती पर कोई भी चीज बिना परमेश्वर की हुकूमत के बिना नहीं हो रहा या परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हो रहा। परमेश्वर ने सृष्टि को भी जब अपने अधिकार में रखा और हर समय सूरज, चांद, तारे, ऋतुएं अपने आप बदलती हैं, जो परमेश्वर की उस आज्ञा को मानती हैं, परमेश्वर के उस हुक्मों को मानता है। इसलिए सबोदेशक का जो लेखक है वो इस बात पर जोर डाल रहा है कि हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर इस वचन में जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम अपने जीवनों को जब देखते हैं, कई बार जब हम अपने अजीजों को खोते हैं, कई बार कि जब हमारे परिवार में एक नया सदस्य आता है या हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो परमेश्वर ने हर समय को मुकर्रर करके रखा है। जिस प्रकार ऋतुओं का बदलना है, जिस प्रकार सर्दी है, गर्मी है, उसी प्रकार परमेश्वर की हर बातों को आज मनुष्य को समझने की आवश्यकता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो जो जो बढ़ता है और जब वो जवानी के उस पड़ाव में जाता है और जवानी के पड़ाव के बाद फिर वो एक युवक के रूप में, एक बुद्धिमान मनुष्य के रूप में या अपनी उम्र के मुताबिक उसके जीवन में बदलाव आते हैं। एक व्यक्ति के अंदर वो बचपना वाला आदत नहीं हो सकता, पर जिस प्रकार वो शरीर में उन्नति करता है उसी प्रकार उसके जीवन में बदलाव है। इसलिए हम इस बात को ध्यान से समझ लें कि परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इसलिए सबोदेशक फिर यहीं पर ही नहीं परंतु वो 3:17 में भी इस बात को कहता है कि मैंने मन में कहा कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। अगर जो व्यक्ति समय गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसका न्याय का होना भी स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है, उसका न्याय का होना भी स्वाभाविक है। और न्याय के बाद चाहे वो हमारे हित में हो या हमारे हित में ना हो, इसलिए पर हर समय को परमेश्वर ने मुकर्रर किया। इसलिए वो परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो आज्ञा को मैं मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। इसको जरा गंभीरता से लें कि बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद अच्छे से जानता है। बुद्धिमान का, जो परमेश्वर की शरण में आता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के भय में चलता है,
वही व्यक्ति उस समय और न्याय के भेद को बहुत अच्छे से जानता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ये बात को भली भांति जानता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए हर चीजों को मुकर्रर करके रखा, हर चीजों को रखा है। इसलिए वो कहते हैं तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना करने लगा। उस व्यक्ति को जो कई बार ऐसी स्थितियों में होता है और निर्णय नहीं ले पाता, परंतु जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, चाहे हमें जीवन में दुख है या तकलीफ है, समस्या है, चिंताएं हैं, पर हम प्रभु पर विश्वास लेकर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज का समय नियुक्त किया है। इसलिए कलाम कहता है जन्म का समय है, मरण का भी समय, हर चीज को परमेश्वर ने मुकर्रर करके रखा है। और आज हम इसी वचन को जान लें कि हम परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करें। जब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में और हम उसके हैं, क्यों ना हम उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को बसर करें, उसके भय में चलें। इसलिए हर बात का एक अवसर है। कोई भी बात आपके जीवन में बिना परमेश्वर की योजना के नहीं हो रही है, उसमें भी प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है। और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आज सिर्फ एक ही काम करना है कि बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं जो परमेश्वर की हजूरी में आ सकते हैं, प्रभु के साथ चल सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर अपनी दया और करुणा को कर कर हम पर भी अपनी बातों को जाहिर करेगा। हम उस समय के लिए कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद, हर बातों का प्रभु समय है। इस समय हमारे जीवन में भी प्रभु आपने उन बातों को प्रकट किया है। सुनने वाले कान भी प्रभु जो कहीं समय से प्रभु निराशा और चिंता में होंगे, परंतु आपने समय के अनुसार उन्हें प्रभु वो शक्ति सामर्थ्य से भरा है प्रभु। जो चीजें उन्होंने नहीं पाई थी उनको प्रभु दिया है प्रभु। मैं इस बात का धन्यवादी हूँ प्रभु। इन बातों को प्रभु हम अपने जीवन में देखते हैं प्रभु, क्योंकि हर चीज का समय आपने मुकर्रर किया करके रखा है। प्यारे पिता, इस समय हमारी हर एक भाई बहनों को भी प्रभु वो आपके इस वचन को अच्छे तरीके से आपका पवित्र आत्मा समझा दे प्रभु जी, कि किसी बात के लिए कुड़कुड़ाए ना, हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जाए वो अच्छा है या बुरा है, उसे परमेश्वर की ओर से समझकर उसे हम स्वीकार कर लें और अपने प्रभु के साथ में एक पवित्रता का जीवन, एक उसकी आज्ञा पालन का जीवन को हम मान सके। प्यारे पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन। अब पिता की शक्ति और शांति और उसकी आत्मा की भरपूरी आपके अंदर निरंतर कार्य करती रहे। सबको शालोम।